क्या एमएस धोनी अपनी खुद की आईपीएल टीम लॉन्च करने वाले हैं? सीएसके इस बार प्लेऑफ में नहीं जा पाई है और इस सीजन से बाहर हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि धोनी अगला आईपीएल खेलेंगे या फिर नहीं। आईपीएल से संन्यास की खबरों के बीच धोनी ने अपने अगले कदम को लेकर सभी को सस्पेंस में डाल दिया है। धोनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो कि मिनटों में ही वायरल हो चुका है। माही ने इस पोस्ट में नई टीम बनाने की बात कही है। धोनी ने लिखा, टाइम टू टेक द लीप, इट्स टाइम टू डू व्हाट मैटर्स, आई एम स्टार्टिंग माई ओन टीम्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एमएस धोनी के इस पोस्ट का क्या मतलब है। क्या वो अपनी खुद की आईपीएल टीम शुरू कर रहे हैं या किसी टीम में कोच के रूप में शामिल हो रहे हैं? मगर सच बताएं तो अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता है। और अब बात करते हैं दिनेश कार्तिक के बारे में। देखिए, दिनेश कार्तिक ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया है। उन्होंने अपना लास्ट आईपीएल आरसीबी वर्सेस राजस्थान मैच 22 मई को खेला था। एलिमिनेटर मैच के दौरान थर्ड अंपायर द्वारा दिनेश कार्तिक को नॉट आउट दिए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। कई मैचों में अंपायर के फैसले के चलते विवाद हुआ है। राजस्थान के तेज गेंदबाज आवेश खान ने दिनेश कार्तिक को पहली गेंद पर विकेट के आगे अपने जाल में फंसा दिया था। गेंद दिनेश कार्तिक के पैड पर जाकर लगी थी, जिसके बाद राजस्थान के खिलाड़ियों की जोरदार अपील पर मैदानी अंपायर ने दिनेश कार्तिक को आउट करार दिया। लेकिन दिनेश कार्तिक ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और डीआरएस लिया। इसके बाद थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया। रिप्ले में दिखाया गया कि बल्लेबाज का निचला हिस्सा सामने वाले पैड के करीब था। उसी समय गेंद बल्ले को पार कर रही थी और कार्तिक के आगे आने पर पैड से टकरा रही थी। हालांकि इसके बाद कुछ और रिप्ले दिखाए गए जिसमें लगा कि गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हुआ था और अल्ट्रा एज पर जो कि स्पाइक आई वो बैट के पैड से टकराने पर आई थी। वैसे आपको क्या लगता है, डीके आउट थे या फिर नॉट आउट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों ने पुणे केस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की डेथ हो जाती है और उस लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद 300 शब्दों का निबंध उससे लिखवाया जाता है, जिसके बाद उसे 15 घंटों के अंदर ही बेल मिल जाती है। लेकिन अब उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया और बताया जा रहा है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, ना कि वह 17 साल का लड़का, क्योंकि ये मामला बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। पुणे की सड़क दुर्घटना के मामले में नाबालिग लड़के की जमानत रद्द होने के बाद आज एक नया मोड़ आया है। आज इस लड़के के ड्राइवर ने यह दावा किया है कि 19 मई को जिस पोर्शे कार से हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोग मारे गए थे, उस समय उस गाड़ी को यह 17 साल का लड़का नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। इस नाबालिग लड़के के जो दोस्त घटना के समय पर उसके साथ कार में मौजूद थे, उन्होंने भी यही बयान दिया है कि उस दिन कार यह 17 साल का लड़का नहीं बल्कि ड्राइवर ही चला रहा था। हमारे देश में एक बड़ी पुरानी थ्योरी है, ये बड़ा पुराना तरीका है हमारे देश का, बड़ा पुराना कानूनी पैंतरा है, जिसमें जब भी किसी पैसे वाले के हाथ कोई दुर्घटना हो जाती है किसी पैसे वाले से, तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अक्सर उसका ड्राइवर आ जाता है, क्योंकि उस गरीब को पैसे का लालच देकर खरीद लिया जाता है और उसे लगता है कि कुछ साल जेल में बिताने के बाद अगर उसकी और उसके परिवार की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, उसे कुछ लाख रुपए मिल जाएंगे, तो ये बुरा सौदा नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए कानून में भी रास्ता निकल आता है, क्योंकि कानून कहते हैं अंधा होता है और वो गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर ही फैसला लेता है और पैसे के दम पर ये सब कुछ मैनेज हो जाता है।